लक्ष्मी, वो रस्सी या चेन चाहिए होगी पालने में बांधने के लिए, फिर पालने में लड्डू गोपाल को झुलाएंगे। जी अभी लेकर जी लाइए। बहुरानी, सिर्फ मलिश्का, तुमने दी की दवाइयाँ देखी है क्या कहीं? उन्हें माइग्रेन का अटैक आया और तुम्हें तो पता है उनकी कितनी हालत खराब हो जाती है, ऐसे में बहुत पेन है उन्हें। हम सब जगह उनकी दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं पर हमें वो मिल नहीं रही हैं। पर मासी, डू यू रियली थिंक कि आप उन्हें वो दवाई देना चाहते हो? आई मीन वो दवाइयाँ खा के ना सो जाती हैं और घर में फंक्शन चल रहा है तो। फंक्शन है तो फंक्शन एक तरफ मलिश्का, अगर दी की तबीयत ही ठीक नहीं हुई तो, और फिलहाल उनकी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज बताओ हमें कहाँ है दवाइयाँ? मासी मेरी बात। मलिश्का प्लीज इस वक्त बहस मत करो, हमें बताओ दवाइयाँ कहाँ हैं? वो मॉम की अलमीरा है ना, उसमें छोटा सा बॉक्स है उसके अंदर। पर वहाँ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद रखी है उसके अंदर। दवाइयाँ फर्स्ट एड बॉक्स में है। फर्स्ट एड बॉक्स में? जी। नहीं, वहाँ नहीं होती है उनकी दवाइयाँ। और नहीं, दवाइयाँ वही है, मैंने खुद रखी। तुमने? हाँ। तुमने नीला मॉम की अलमीरा को हाथ लगाया? खोली उनकी अलमीरा तुमने? बोलो। मैंने दादी की दवाइयाँ मंगवाई थी, तो मैंने नीलम आंटी की दवाइयाँ भी साथ में ऑर्डर कर दी और मैंने ही फर्स्ट एड बॉक्स में रखी है। और इसका आप कुछ गलत मतलब मत निकालना। मैंने सच में दादी की दवाइयाँ मंगवाई थी और साथ में नीलम आंटी की दवाइयाँ भी मंगवा ली, क्योंकि दवाइयों की ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है, जैसे अभी पड़ रही है। बस यही वजह थी और कुछ नहीं। देखा मासी, ये करती है ये हमेशा। एक तो बड़ी बड़ी गलतियां करती है, ऊपर से इस पे इल्जाम भी मत लगाओ। हमेशा हर चीज में तारीफ बटोरनी है इस लड़की को, हर चीज में अपनी तारीफ चाहिए लक्ष्मी को हमेशा। देखो आज भी एक ही, अब तो घर के मामलों में दखल भी देने लगी। मलिश्का, इसे दखल देना नहीं कहते, समझदारी कहते हैं। दूसरों की केयर करना, उनकी परवाह करना कहते हैं इसे। मासी, ये नहीं क्या हो गया एकदम से? ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गलत करेंगे, पर तुमसे नहीं। तुम हमारी छोटी बहन हो। जब हम घर पर नहीं होंगे तो हमें भरोसा है हमारी गैर हाजिरी में तुम हमारे परिवार का ध्यान रखोगी। मलिश्का, अब तुम आंचल से ना संभल कर ही बात करना, क्योंकि अब वो हमारा साथ नहीं देने वाली बल्कि हमारे खिलाफ ही होने वाली। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। जीजू। हाँ? जीजू, आपके पास 5 रुपए हो गए? 5 रुपए क्यों? वो मुझे चाहिए। है क्या आपके पास? हाँ होंगे ना। और 5 रुपए क्यों? 500 लो ना मुकेश। अरे नहीं जीजू, 500 रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ 5 रुपए चाहिए। लेकिन 5 रुपए क्यों चाहिए? एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच, आपने पैसे दिए, हम आपको पैसे लौटा देंगे। जाने दो, मैं किसी और से पूछूं। अरे नहीं, एक सेकंड मुकेश। हाँ, मैं देखता हूँ, होगा, जरूर होगा। क्या हुआ ऋषि भाई, क्या चाहिए? शालू, नहीं चेंज नहीं है 5 रुपए। एक्चुअली शालू को 5 रुपए चाहिए और छुट्टे चाहिए। 5 रुपए? ऋषि भाई क्या 5 रुपए यार? 500 रुपए लो ना आप मुझसे, क्या प्रॉब्लम क्या है? लो 1000 ले लो। अरे तुझे लगता है मेरे पास 500 रुपए नहीं होंगे? 1000 रुपए नहीं होंगे? होंगे ना। 5 रुपए ही चाहिए, वो भी छुट्टे। शालू को हैं तो दे। क्या 5 रुपए ही क्यों चाहिए? क्यों? तुम्हें सब कुछ जानने की क्यों जरूरत है? कभी कभी जितना कहा है उतना क्यों नहीं कर सकते, बिना कोई सवाल और बवाल किए? इतना गुस्सा ऋषि भाई, मुझे लगता है ना किसने दिमाग खराब किया इसका। तेरे पास है तो हाँ। तू दे ना। दिमाग तो खराब किया है किसी ने मेरा। दे 5 रुपए। क्या? थैंक यू। क्या 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 चल रहा है? ऋषि भाई आपको तो पता ही है क्या चल रहा है यार।
तुमसे कुछ बात करनी है, क्या बात करनी है? अकेले में। आ सकते हो? ओके, श्योर। चले? हाँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, एक एक सवाल पूछना था। डोंट वरी, मैं तुम्हें अटकाने वाले सवाल नहीं पूछूंगा। पूछो। लेकिन प्लीज सच बोलना। मैं हमेशा सच ही बोलती। झूठ? हमेशा सच नहीं बोलती तुम, बहुत बार झूठ भी बोलती हो। जब मुझे ब्लेम करती हो ना, तब तुम झूठ बोलती हो। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं पूछूं? पूछो। सच बोलना, मैं कैसे लग रहा हूँ कृष्ण अवतार में? सच बोलना। अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लग रहा हूँ? कहा था कितनी बार का सच बोलना? ये इतना सही सच बोल की गई है। इससे मैं कभी हैंडसम लगता ही नहीं हूँ। पर क्यों क्यों कर रही है ऐसा? ये अचानक से ऐसे क्यों करने लगी? हम ही नहीं जानती है ना कि हम सब लक्ष्मी से नफरत करते हैं। इनफैक्ट ये खुद से नफरत करती है। पर क्या हो गया इन्हें? ये सब जानती है, उसकी असलियत जानती है कि वो कैसी है, कितनी मनहूस है हम सबके लिए, हमारे घर के लिए, वो सब जानती है ना। तो फिर ये एकदम से क्यों बदल गई? हमें ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं सच में मैं बहुत शॉक हूँ इनके ऐसे बिहेवियर से। ये अभी कुछ और थी और कुछ ही सेकंड में एकदम बदल गई। इस बार मैं इनसे बात कर रही थी ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं आंचल मासी से बात कर रही हूँ। मुझे लगा पता नहीं कोई और ही इंसान है। मलिष्का रिलैक्स। लेकिन आंचल अब ऐसा ही करेगी, वो एग्जैक्टली नीलम भाभी की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ना नीलम भाभी हम पर बहुत नाराज हुई है। उन्होंने हम दोनों को बहुत डांटा। इनफैक्ट आंचल से तो ये भी कहा कि वो अब अच्छे से बिहेव करेगी, स्पेशली पारो के साथ। और आंचल से ये भी कहा कि वो उनकी बहन है तो बर्ताव भी उन्हीं की तरह करे। वो अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। थैंक यू बुआ मुझे बताने के लिए। अब मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, और वो तो हाथ गंदे हो गए आपके? हाँ। कोई बात नहीं, हम अभी साफ कर देते हैं। गंदे हाथों से खाना नहीं खाते। ओके? ओके। थैंक यू आंचल दीदा। यू आर मोस्ट वेलकम पारो बेटा। जाओ खेलो। ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया? मलिष्का वही हो रहा है जो मैं तुमसे कह रही हूँ। आंचल अब वो वाली आंचल नहीं रही जो कुछ घंटे पहले थी। आंचल अब नीलम भाभी की परछाई हो गई। ऑलरेडी थी, लेकिन अब तो और भी हो गई है। मतलब अब लक्ष्मी के लिए नफरत खत्म इनके मन में? नहीं मलिष्का, नफरत नहीं। नफरत की अपनी जगह है, लेकिन अब आंचल पारो से प्यार करने लगी है। और पारो से प्यार लक्ष्मी की नफरत से पहले है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई।